किसी लड़की को जानने का सबसे अच्छा तरीका उसे वैसे ही देखना है जैसी वह है, न कि उस तरह जैसा आप चाहते हैं कि वह दिखे। उसके गुणों की सराहना करें, उसकी खामियों को स्वीकार करें और उसे पूरे दिल से प्यार करें। रहस्य 1, आत्मविश्वास के साथ दृष्टिकोण। जब आप किसी महिला से मिलना चाहते हैं तो आत्मविश्वास सबसे आकर्षक गुणों में से एक है। आत्मविश्वास दर्शाता है कि आप स्वयं के साथ सहज हैं, कि आपका आत्मसम्मान ऊंचा है और आप अस्वीकृति से डरते नहीं हैं। आत्मविश्वास यह भी संकेत देता है कि आप एक नेता, निर्णय निर्माता और एक संभावित भागीदार हैं। हालांकि आत्मविश्वास अहंकार या आक्रामकता के समान नहीं है। ये लक्षण महिलाओं को परेशान करने वाले, डराने वाले या उनके प्रति असम्मानजनक हो सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास और विनम्रता के बीच, दृढ़ता और विनम्रता के बीच, और आत्म आश्वासन और आत्म जागरूकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। आत्मविश्वास दिखाने का सबसे अच्छा तरीका किसी महिला से दोस्ताना और खुले व्यवहार के साथ संपर्क करना है। इसका मतलब यह है कि जब आप उसके पास जाएं तो आपको झिझकना, हकलाना या घबराना नहीं चाहिए। आपको उसकी निजी जगह पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, बिना सहमति के उसे नहीं छूना चाहिए या उसकी बातचीत में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसके बजाय आपको एक आरामदायक और प्राकृतिक मुद्रा, एक गर्म और वास्तविक मुस्कान और एक सम्मानजनक और विनम्र रवैये के साथ उसके पास जाना चाहिए। आपको भी उससे नजरें मिलानी चाहिए, लेकिन घूरना या घूरना नहीं चाहिए। आंख से संपर्क दर्शाता है कि आप रुचि रखते हैं और चौकस हैं, लेकिन डरपोक या हताश नहीं हैं। सही समय और स्थान चुनें। इससे पहले कि आप किसी महिला से संपर्क करें, आपको संदर्भ और स्थिति पर विचार करना चाहिए। क्या वह व्यस्त है, विचलित है या जल्दी में है? क्या वह अकेली है, दोस्तों के साथ या डेट पर? क्या वह सार्वजनिक, निजी या व्यावसायिक सेटिंग में है? उत्तरों के आधार पर आपको तदनुसार अपना दृष्टिकोण समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि वह जल्दी में है तो आप इसे संक्षिप्त रखना चाहेंगे और उसका नंबर मांगना चाहेंगे। यदि वह दोस्तों के साथ है तो आप उनसे भी अपना परिचय कराना चाह सकते हैं। यदि वह पेशेवर परिवेश में है तो आप अधिक औपचारिक और सम्मानजनक होना चाह सकते हैं। एक अच्छे ओपनर का प्रयोग करें। किसी महिला से आप जो पहली बात कहते हैं वह उसे बेहतर तरीके से जानने की आपकी संभावनाओं को बना या बिगाड़ सकती है। इसलिए आपको एक अच्छे ओपनर का उपयोग करना चाहिए जो प्रासंगिक, उचित और आकर्षक हो। एक अच्छा उद्घाटनकर्ता प्रशंसा, प्रश्न, चुटकुला या टिप्पणी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है। आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या आपने इसके बारे में सुना है? या मैं आपकी ओर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। हालांकि आपको घटिया, घिसी-पिटी या आक्रामक पिकअप लाइनों का उपयोग करने से बचना चाहिए, जैसे क्या आप टेनेसी से हैं? क्योंकि मैं केवल आप ही 10 लोगों को देखता हूं। क्या आपका कोई नाम है? या क्या मैं तुम्हें अपना कह सकता हूं? या क्या तुम एक बैंक हो? क्योंकि आप में मेरी रुचि है। ये पंक्तियां आपको अवास्तविक, निष्ठाहीन या असभ्य बना सकती हैं। वास्तविक बने रहें। जब आप किसी महिला से संपर्क करें तो याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं बने रहें। ऐसा व्यक्ति होने का दिखावा न करें जो आप नहीं हैं। अपनी पृष्ठभूमि के बारे में झूठ न बोलें और अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं। महिलाएं यह समझ सकती हैं कि आप कब बेईमान, असुरक्षित या घमंडी हो रहे हैं। इसके बजाय आपको प्रामाणिक, ईमानदार और विनम्र होना चाहिए। अपना व्यक्तित्व, अपने मूल्य और अपने जुनून दिखाए। महिलाएं उन पुरुषों की सराहना करती हैं जो सच्चे, भरोसेमंद और दिलचस्प होते हैं। रहस्य 2, अनौपचारिक बातचीत शुरू करें। जब आप आत्मविश्वास के साथ किसी महिला से संपर्क करते हैं तो अगला कदम उसके साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू करना होता है। एक अनौपचारिक बातचीत शब्दों का एक मैत्रीपूर्ण और अनौपचारिक आदान प्रदान है जो आपको मतभेद तोड़ने, संबंध बनाने और उसे बेहतर तरीके से जानने में मदद कर सकती है। एक अनौपचारिक बातचीत आपके व्यक्तित्व, आपके हास्य की भावना और आपकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शा सकती है। हालांकि एक आकस्मिक बातचीत उबाऊ,
सामान्य या दखल देने वाली बातचीत के समान नहीं है। इस प्रकार की बातचीत से आप अरुचिकर, अवास्तविक या असभ्य लग सकते हैं। इसलिए जब आप किसी महिला के साथ अनौपचारिक बातचीत शुरू करते हैं तो सही विषय, प्रश्न और लहजा चुनना महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका उन आकस्मिक विषयों से शुरुआत करना है जो प्रासंगिक, उचित और आकर्षक हों। आकस्मिक विषय ऐसे विषय हैं जिनके बारे में बात करना आसान है, जो बहुत व्यक्तिगत या विवादास्पद नहीं हैं और जो रुचि और जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। स्थिति या वातावरण। आप अपने आसपास हो रही किसी चीज पर टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे मौसम, संगीत, भीड़ या घटना। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आज बहुत खूबसूरत दिन है, क्या आपको नहीं लगता? या यह बैंड अद्भुत है, क्या आपने उन्हें पहले सुना है? या यहां बहुत भीड़ है, क्या आप यहां अक्सर आते हैं? या आपको इस पार्टी में क्या लाया? उसकी रुचियां, राय या अनुभव। आप उससे पूछ सकते हैं कि उसे क्या पसंद है, वह क्या सोचती है या उसने क्या किया है, जब तक कि यह बहुत अधिक व्यक्तिगत या संवेदनशील न हो। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? या आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? या आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? या क्या आपने कभी दूसरे देश की यात्रा की है? ओपन एंडेड प्रश्न पूछें। ओपन एंडेड प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके लिए हां या ना में से अधिक उत्तर की आवश्यकता होती है और जो दूसरे व्यक्ति को विस्तृत जानकारी देने और अधिक जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न आपको बातचीत जारी रखने में मदद कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आप रुचि रखते हैं और ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, यह पूछने के बजाय कि क्या आपको यह गाना पसंद है, एक बंद प्रश्न। आप पूछ सकते हैं, आपको इस गाने के बारे में क्या पसंद है, एक खुला प्रश्न। अत्यधिक व्यक्तिगत प्रश्नों से बचें। अत्यधिक व्यक्तिगत प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत अंतरंग, बहुत संवेदनशील या आकस्मिक बातचीत के लिए बहुत अनुपयुक्त होते हैं और जो दूसरे व्यक्ति को असहज या आहत महसूस करा सकते हैं। अत्यधिक व्यक्तिगत प्रश्नों में उसकी आय, उसके वजन, उसकी उम्र, उसके यौन इतिहास, उसकी धार्मिक मान्यताओं या उसके राजनीतिक विचारों के बारे में प्रश्न शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाते हैं, या आपका वजन कितना है, या आपकी उम्र कितनी है, या आप कितने लोगों के साथ सोए हैं, या आप किस धर्म के हैं, या आपने किसे वोट दिया। हास्य और प्रशंसा का प्रयोग करें। हास्य और प्रशंसा दो शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको एक अनौपचारिक बातचीत शुरू करने में मदद कर सकते हैं, बशर्ते वे वास्तविक, उचित और सम्मानजनक हों। हास्य आपको तनाव दूर करने, मूड को हल्का करने और दूसरे व्यक्ति को हंसाने में मदद कर सकता है। तारीफ आपको अपनी प्रशंसा और आकर्षण व्यक्त करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, आप में हास्य की बहुत अच्छी समझ है, आप मुझे हंसाते हैं। या आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है, यह मेरा दिन रोशन कर देती है। या आपका दृष्टिकोण बहुत दिलचस्प है, मुझे पसंद है कि आप कैसे सोचते हैं। या आपका स्टाइल बहुत अनोखा है, मुझे आपके कपड़े पहनने का तरीका पसंद है। रहस्य 3, सक्रिय श्रवण कौशल। सक्रिय श्रवण कौशल वे कौशल हैं जो आपको वह जो कह रही है उसे सुनने, उसके विचारों और अनुभवों में वास्तविक रुचि दिखाने और सोच समझकर जवाब देने, और वह जो साझा करती है उसके आधार पर अनुवर्ती प्रश्न पूछने में सक्षम बनाती है। ध्यान देना। सक्रिय रूप से सुनने की पहली और सबसे बुनियादी तकनीक यह है कि वह क्या कह रही है उस पर ध्यान दें। इसका मतलब यह है कि जब वह बोल रही हो तो आपको बीच में नहीं आना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए या विषय नहीं बदलना चाहिए। जब वह बात कर रही हो तो आपको अपने फोन, घड़ी या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों की ओर नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय आपको उसके शब्दों, उसके लहजे, उसकी शारीरिक भाषा और उसकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह दिखाने के लिए सिर हिलाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए या अन्य उचित इशारे करने चाहिए कि आप सुन रहे हैं और लगे हुए हैं। दिलचस्पी दिखाओ। सक्रिय रूप से सुनने की दूसरी तकनीक वह जो कह रही है उसमें रुचि दिखाना है।
इसका मतलब यह है कि जब वह बोल रही हो तो आपको ऊबा हुआ, उदासीन या आलोचनात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब वह बात कर रही हो तो आपको धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए या अनचाही सलाह नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय आपको वह जो कह रही है उसके प्रति जिज्ञासा, उत्साह और प्रशंसा व्यक्त करनी चाहिए। आपको यह दिखाने के लिए मौखिक और गैर मौखिक संकेतों का भी उपयोग करना चाहिए कि आप रुचि रखते हैं और इसमें शामिल हैं, जैसे उह हा, वास्तव में, वाह, या यह अद्भुत है, या आगे की ओर झुकना, अपना सिर झुकाना या अपनी भौहें ऊपर उठाना। सोच समझकर जवाब दें। सक्रिय रूप से सुनने की तीसरी तकनीक वह जो कह रही है उस पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना है। इसका मतलब यह है कि आपको वह जो कह रही है उसे नजरअंदाज, खारिज या खंडन नहीं करना चाहिए। आपको कुछ भी नया या प्रासंगिक जोड़े बिना वह जो कह रही है उसे दोहराना, व्याख्या करना या सारांशित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको अपने विचारों, भावनाओं या राय से जवाब देना चाहिए जो वह जो कह रही है उससे संबंधित हो। आपको सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मैं सहमत हूं, मैं समझता हूं, मुझे वह पसंद है, या यह एक अच्छी बात है, या मैं असहमत हूं, मुझे आश्चर्य है, मैं हूं कहना चाहिए। जिज्ञासु, या यह एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य है। अनुवर्ती प्रश्न पूछें। सक्रिय रूप से सुनने की चौथी और अंतिम तकनीक वह जो कह रही है उसके आधार पर अनुवर्ती प्रश्न पूछना है। इसका मतलब यह है कि आपको अप्रासंगिक, अनुपयुक्त या बंद प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जो बातचीत को समाप्त कर सकता है। आपको बहुत अधिक, बहुत व्यक्तिगत या बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए जो उसे अभिभूत या अपमानित कर सकते हैं। इसके बजाय आपको खुले, प्रासंगिक और उचित प्रश्न पूछने चाहिए जो बातचीत को बढ़ा सकें, संबंध को गहरा कर सकें और आपकी रुचि और सम्मान दिखा सकें। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा? या आपने उस अनुभव से क्या सीखा? या भविष्य के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं? या आप किस चीज के प्रति जुनूनी हैं? रहस्य 4, ईमानदारी से तारीफ करें। ईमानदार हो। ईमानदारी से तारीफ करने के लिए पहली और सबसे बुनियादी युक्ति ईमानदार होना है। कुछ ऐसा न कहें जिसका आपका मतलब न हो, अपने इरादों के बारे में झूठ न बोलें और किसी ऐसी चीज की तारीफ न करें जो आपको पसंद नहीं है। महिलाएं यह समझ सकती हैं कि आप कब बेईमान, चालबाज या पाखंडी हो रहे हैं। इसके बजाय आपको उस चीज की प्रशंसा करनी चाहिए जिसकी आप वास्तव में प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं या आकर्षक लगते हैं। आपको अपने लहजे, अपनी अभिव्यक्ति और अपनी शारीरिक भाषा में भी ईमानदार होना चाहिए। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं या आप हर तरह से परफेक्ट हैं जैसी घिसी पिटी बातों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। ये तारीफें अवास्तविक, सामान्य या अतिरंजित लग सकती हैं। विशिष्ट रहो। ईमानदारी से तारीफ करने की दूसरी युक्ति विशिष्ट होना है। किसी ऐसी चीज की तारीफ न करें जो अस्पष्ट, सामान्य या सामान्य हो, जैसे कि आप अच्छे हैं या आप स्मार्ट हैं या आप सुंदर हैं। ये तारीफें नीरस, उबाऊ या अवास्तविक लग सकती हैं। इसके बजाय आपको किसी ऐसी चीज की तारीफ करनी चाहिए जो अद्वितीय, व्यक्तिगत या विशिष्ट हो, जैसे कि आप में हास्य की बहुत अच्छी समझ है, या आप इस विषय के बारे में बहुत जानकार हैं, या आपकी मुस्कान सुंदर है। ये तारीफें दिखा सकती हैं कि आप ध्यान देते हैं, कि आप विवरणों पर ध्यान देते हैं और कि आप उसके व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। उपयुक्त रहें। ईमानदारी से तारीफ करने की तीसरी युक्ति उचित होना है। किसी ऐसी चीज की तारीफ न करें जो बहुत व्यक्तिगत, बहुत कामुक या बहुत आपत्तिजनक हो, जैसे कि आपके पास एक अच्छा गड्ढा है, या आपकी आवाज सेक्सी है, या आपकी नाक प्यारी है। ये तारीफें उसे असहज, अपमानित या अपमानित महसूस करा सकती हैं। इसके बजाय आपको किसी ऐसी चीज की तारीफ करनी चाहिए जो प्रासंगिक, सम्मानजनक और रुचिकर हो, जैसे कि आपके पास एक सुंदर पोशाक है, या आपके पास एक आकर्षक आवाज है, या आपके पास एक आकर्षक मुस्कान है। ये तारीफें उसे सहज, मूल्यवान और प्रसन्न महसूस करा सकती हैं।
रहस्य 5। सामान्य आधार खोजें। सामान्य आधार खोजना क्यों महत्वपूर्ण है? इससे पता चलता है कि आप उसमें एक व्यक्ति के रूप में रुचि रखते हैं, न कि केवल एक संभावित तिथि के रूप में। प्रश्न पूछकर, ध्यान से सुनकर और जिज्ञासा व्यक्त करके आप प्रदर्शित करते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं, जो वह सोचती है, महसूस करती है और आनंद लेती है। ये बातचीत को अधिक आकर्षक और मनोरंजक बनाता है। ऐसे विषय ढूंढकर जो आप दोनों को पसंद हैं या जिनसे आप संबंधित हैं। आप अजीब चुप्पी, उबाऊ छोटी छोटी बातों या एक तरफा एक आलाप से बच सकते हैं। आप कहानियां, चुटकुले, राय या अंतर्दृष्टि भी साझा कर सकते हैं, जो बातचीत को अधिक जीवंत और मजेदार बनाते हैं। यह रिश्ते के लिए अनुकूलता और क्षमता को प्रकट करता है। सामान्य आधार ढूंढकर आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपके पास समान मूल्य, लक्ष्य या जीवन शैली हैं, जो दीर्घकालिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। आप यह भी पता लगा सकते हैं कि उसके साथ आपकी केमिस्ट्री, आकर्षण या अनुकूलता है या नहीं। सामान्य आधार कैसे खोजें? ओपन एंडेड प्रश्नों का प्रयोग करें। ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके लिए हाँ या ना से अधिक उत्तर की आवश्यकता होती है। वे महिला को अपने बारे में या विषय के बारे में अधिक जानकारी, राय या भावनाएं साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको फिल्में पसंद हैं? पूछने के बजाय आप पूछ सकते हैं, आपको किस तरह की फिल्में पसंद हैं? या आपने आखिरी फिल्म कौन सी देखी और आनंद लिया? अनुवर्ती प्रश्नों का प्रयोग करें। अनुवर्ती प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो पिछले उत्तर या विषय पर आधारित होते हैं। वे दिखाते हैं कि आप सुन रहे हैं और वह जो कह रही है उसमें रुचि रखते हैं। वे आपको विषय को गहराई से समझने और अधिक सामान्य आधार खोजने में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह कहती है कि उसे डरावनी फिल्में पसंद हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आपकी पसंदीदा डरावनी फिल्म कौन सी है? या आपको डरावनी फिल्मों में क्या डरावना लगता है? कथनों का प्रयोग करें। कथन ऐसे वाक्य हैं जो विषय के बारे में आपके अपने विचारों, भावनाओं या अनुभवों को व्यक्त करते हैं। वे आपको अपने बारे में कुछ साझा करने और वह जो कह रही है उससे जुड़ने में मदद करते हैं। वे उसे जवाब देने या आपसे प्रश्न पूछने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह कहती है कि उसे डरावनी फिल्में पसंद हैं, तो आप कह सकते हैं, मुझे भी डरावनी फिल्में पसंद हैं। वे मुझे एक ही समय में उत्साहित और घबराहट महसूस कराते हैं। या मैं डरावनी फिल्मों का प्रशंसक नहीं हूं, वे मुझे बुरे सपने देते हैं। तारीफों का प्रयोग करें। तारीफ महिला या विषय के बारे में किसी बात के लिए प्रशंसा या प्रशंसा की अभिव्यक्ति है। वे आपको यह दिखाने में मदद करते हैं कि आपको उसकी कोई बात पसंद है या आप उसका सम्मान करते हैं। वे उसे अच्छा महसूस कराते हैं और आपके प्रति अधिक खुलापन महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह कहती है कि उसे डरावनी फिल्में पसंद हैं, तो आप कह सकते हैं, आपको फिल्मों में बहुत अच्छा स्वाद है। डरावनी फिल्में कमाल की होती हैं। या तुम बहुत बहादुर हो। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि आप बिना डरे डरावनी फिल्में देख सकते हैं। गुप्त 6। संपर्क जानकारी का आदान प्रदान। सामान्य आधार ढूंढने और एक महिला के साथ सुखद बातचीत करने के बाद आप अगला कदम उठाना चाहेंगे और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करना चाहेंगे। इससे आपको संपर्क में बने रहने, डेट की योजना बनाने या बाद में बातचीत जारी रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि उसका नंबर मांगना या सोशल मीडिया पर पूछना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दबाव डालने वाले, जरूरतमंद या डरावने नहीं दिखना चाहेंगे। संपर्क जानकारी कब मांगनी है? संपर्क जानकारी मांगने का सबसे अच्छा समय वह है जब बातचीत अपने चरम पर हो, जिसका अर्थ है कि आप दोनों इसका आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं या गहरा संबंध बना रहे हैं। आप बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बातचीत गतिक हो सकती है, उबाऊ हो सकती है या अचानक समाप्त हो सकती है। आप बहुत जल्दी पूछना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने पर्याप्त तालमेल, विश्वास या रुचि स्थापित न की हो। कुछ संकेत हैं कि बातचीत अपने चरम पर है। वह मुस्कुरा रही है, हंस रही है या बहुत सिर हिला रही है। वह आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है, जैसे प्रशंसा, समझौते या मान्यताएं।
वह आपसे सवाल पूछ रही है या आपके बारे में उत्सुकता दिखा रही है। वह आपको छू रही है या आपकी ओर झुक रही है। वह आपकी शारीरिक भाषा या आवाज के लहजे को प्रतिबिंबित कर रही है। वह आपसे आंखें मिला रही है या आपके होठों को देख रही है। संपर्क जानकारी कैसे मांगें? आप जिस तरह से संपर्क जानकारी मांगते हैं वह उसके जवाब देने के तरीके में बड़ा अंतर ला सकती है। आप आश्वस्त, सहज और सम्मानजनक बनना चाहते हैं। आप उसे संपर्क जानकारी के आदान प्रदान का एक कारण या लाभ भी बताना चाहते हैं। यहां संपर्क जानकारी मांगने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में कुछ बातें दी गई हैं। करें। एक कथन का प्रयोग करें, प्रश्न का नहीं। यह पूछने के बजाय कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है या क्या मैं आपको फेसबुक पर जोड़ सकता हूं, कहें मुझे आपका नंबर लेने दें या आइए इंस्टाग्राम पर जुड़ें। इससे पता चलता है कि आप आश्वस्त और दृढ़ हैं और आप सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। न करें। अस्पष्ट या सामान्य कारण का प्रयोग करें। मैं आपसे और अधिक बात करना चाहता हूं या मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं, कहने के बजाय बातचीत के लिए कुछ विशिष्ट और प्रासंगिक कहें। उदाहरण के लिए, यदि आप फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे तो कहें मैं आपको कुछ फिल्में सुझाना चाहता हूं जो आपको पसंद आएंगी, या हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं उस पर मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं। रहस्य 7, आकस्मिक सैर की योजना बनाएं। किसी महिला के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद आप उससे डेट के लिए पूछना चाह सकते हैं। हालांकि सभी तिथियां समान नहीं बनाई गई हैं। कुछ तारीखें दूसरों की तुलना में अधिक औपचारिक, महंगी या तनावपूर्ण होती हैं। यदि आप किसी महिला के साथ अधिक आरामदायक और आनंददायक समय बिताना चाहते हैं तो आप इसके बजाय आकस्मिक सैर का विकल्प चुन सकते हैं। आकस्मिक सैर ऐसी गतिविधियां हैं जो सरल, मजेदार और कम दबाव वाली होती हैं। वे आपको एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अधिक स्वाभाविक बातचीत करने और यह देखने की अनुमति देते हैं कि क्या कोई चिंगारी है। कैजुअल आउटिंग औपचारिक डेट से बेहतर क्यों है? उन्हें योजना बनाना और क्रियान्वित करना आसान होता है। आपको आरक्षण कराने, सजने संवरने या बहुत सारा पैसा खर्च करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अधिक लचीले और सहज भी हो सकते हैं और स्थिति के अनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित कर सकते हैं। वे अधिक आरामदायक और तनाव मुक्त हैं। आपको अजीब चुप्पी, कठोर व्यवहार या उच्च अपेक्षाओं से निपटने की जरूरत नहीं है। आप और अधिक स्वयं बन सकते हैं और अपना व्यक्तित्व, हास्य और आकर्षण दिखा सकते हैं। वे बातचीत और संपर्क के लिए अधिक अनुकूल हैं। आपको तेज संगीत, भीड़ भाड़ वाले स्थानों या ध्यान भटकाने वाले मनोरंजन से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आपको बात करने, सुनने और कहानियां, राय या भावनाएं साझा करने के अधिक अवसर मिल सकते हैं। वे अधिक मजेदार और मनोरंजक हैं। आपको उबाऊ या अप्रिय गतिविधियों को सहन करने की जरूरत नहीं है, या जो चीज आपको पसंद नहीं है उसे पसंद करने का दिखावा नहीं करना है। आप अधिक मौज मस्ती भी कर सकते हैं, हंस सकते हैं और एक दूसरे की संगति का आनंद ले सकते हैं। कैजुअल आउटिंग की योजना कैसे बनाएं? ऐसी गतिविधि चुनें जो आप दोनों को पसंद हो या जिसमें आपकी रुचि हो। आप अपनी पसंद का आधार उस समान आधार पर बना सकते हैं जो आपने उसके साथ पाया है, या किसी ऐसी चीज पर जिसे आप एक साथ आजमाना या सीखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दोनों को संगीत पसंद है तो आप किसी लाइव शो, कराओके बार या रिकॉर्ड स्टोर पर जा सकते हैं। यदि आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो आप कुकिंग क्लास, पॉटरी वर्कशॉप या डांस क्लास में जा सकते हैं। ऐसा स्थान चुनें जो सुविधाजनक और सुरक्षित हो। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उस स्थान तक पहुंचना आसान हो, पार्किंग या सार्वजनिक परिवहन विकल्प हों और बहुत दूर या अलग थलग न हो। ऐसा समय चुनें जो उपयुक्त और लचीला हो। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि समय आपके शेड्यूल, प्राथमिकताओं और मूड के अनुकूल है। आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि समय लचीला हो, ताकि आप यात्रा कैसी चल रही है उसके आधार पर इसे बढ़ा या समाप्त कर सकें। कुछ गलत होने या परिवर्तन होने की स्थिति में आपके पास एक बैकअप योजना या वैकल्पिक विकल्प भी हो सकता है। उससे आत्मविश्वासपूर्ण और अनौपचारिक तरीके से पूछें।
आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपने इरादों के बारे में स्पष्ट और सीधे हैं, लेकिन बहुत गंभीर या औपचारिक भी नहीं हैं। आप इसे अनुरोध या मांग की तरह नहीं, बल्कि निमंत्रण की तरह भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, अरे, मैंने सुना है कि इस सप्ताह के अंत में एक शानदार कला प्रदर्शनी है। क्या आप इसे मेरे साथ देखना चाहते हैं? या, अरे, मुझे कुछ आइसक्रीम खाने की इच्छा है। क्या आप स्कूप के लिए मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं? किसी महिला से मिलना एक यात्रा है जो आपके सामाजिक दायरे के विस्तार से शुरू होती है। अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हों, विविध आयोजनों में भाग लें और नए अनुभवों के लिए खुले रहें। संबंध बनाना प्रामाणिकता, सक्रिय श्रवण और धैर्य के बारे में है। याद रखें, कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन ये कदम एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। यदि आपको ये युक्तियां उपयोगी लगीं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।